हेलो स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक फिर पुनः मैं प्रोनाउन आपके सामने लेकर आया हूं और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आइए फिर मैं चाहूँगा आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का हिंदी होता है संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम। स्टूडेंट्स, जैसे कि ये नाम से ही पता चल जाता है, डेमोन्स्ट्रेटिव इट्स मीन डेमोन्स्ट्रेशन, जैसे संकेत करना। किसी की तरफ आप संकेत करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट्स हो, कोई लिविंग बीइंग हो या चाहे नॉन लिविंग बीइंग हो, उनके तरफ आप क्या करते हो? संकेत करते हो। तो इनमें हम कुछ वर्ड्स के बारे में जानेंगे, जैसे कि दिस, दैट, दिस और दोज। ये कुछ वर्ड्स इनमें इन्वॉल्व होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहूंगा थोड़ा सा इसका डिफाइन इसको कर देना, जैसे कि इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हम कह सकते हैं demonstrative pronoun are used to point out something। मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हम किसी चीज की तरफ हम संकेत करने के लिए हम क्या यूज करते हैं। हम नॉर्मली बोल सकते हैं इट इज जनरली used to point out person, animals। जैसे कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू पॉइंट आउट समथिंग, इट इज जनरली यूज्ड टू पॉइंट आउट पर्सन, एनिमल्स और थिंग्स। मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज हम साधारणतया किसी चीज की ओर संकेत करने के लिए, और उसमें साधारणतया वह चीज या तो पर्सन हो सकता है, या एनिमल्स हो सकते हैं, या कि थिंग्स, कोई वस्तु हो सकता है। इन चीजों की तरफ हम डेमोन्स्ट्रेशन के लिए करते हैं, जैसे कि संकेत करने के लिए हम करते हैं। और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में कुछ वर्ड्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि दिस हुआ, आपका दैट हुआ, दोज हुआ, दिस या आपका दोज हुआ। चलिए फिर हम थोड़ा सा यूजेस की तरफ लेके चलता हूं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में यूज, जैसे कि यूज अगर हम पहला हम बोले दिस का हम यूज हम कब करते हैं? जैसे दिस का यूज हम नियर, कोई नियर मतलब जैसे कि नजदीक की वस्तु, कोई नजदीक की वस्तु हो, उसके लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं। और ध्यान रखेंगे, जैसे कि मैं कह दिया दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन। सपोज मान लीजिए पेन है, तो ये मेरे हाथ में मान लीजिए रखा हुआ है, तो मैं कह सकता हूं दिस इज अ पेन, क्योंकि ये चीज आपके एकदम नजदीक है और आप इस चीज की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, जैसे कि संकेत दे रहे हैं। और ध्यान रखेंगे दिस के साथ हमेशा प्रयोग होने वाला जो वर्ब होता है वो क्या होता है? आपका सिंगुलर होता है। और एक चीज और ध्यान रखेंगे, और दिस के साथ इसके साथ जो प्रोनाउन जो नाउन यूज होता है वो भी क्या होता है? आपका सिंगुलर होता है। तो हम एक चीज जाने, दिस, जैसे कि ध्यान रखेंगे, जैसे कि दिस का यूज सिंगुलर नंबर, दिस का यूज सिंगुलर नंबर के अर्थ में होता है। ध्यान रखेंगे इनके साथ दिस के साथ जो आपका नाउन होगा, नाउन या वर्ब, ये दोनों के दोनों आपके क्या होंगे? सिंगुलर होंगे। ये ध्यान रखेंगे। अब
दूसरा यूज थोड़ा सा देखते हैं, जैसे कि दैट का यूज देखते हैं। ये दैट का अगर हम बात करें तो इसका यूज हम करते हैं फार, मतलब दूर के वस्तु, दूर का कोई वस्तु हो तो हम दैट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, दैट इज अ हाउस, वह घर है। जैसे कि वह घर है, आप घर की तरफ संकेत करके कह रहे हैं वह घर है। जैसे दैट इज अ गोट, वह बकरी है। जैसे मान लीजिए बकरी कुछ दूरी पे आपसे खड़ी है तो आप कह सकते हैं दैट इज अ गोट, वह बकरी है। तो इसमें भी देखिए, जैसे ये आपका सिंगुलर होता है वैसे ये भी सिंगुलर होता है, दैट भी सिंगुलर होता है। दैट के साथ भी जो वर्ब होता है यूज वो भी सिंगुलर होता है, और उसके साथ जो नाउन यूज होगा वो भी क्या होगा आपका सिंगुलर होगा। ठीक, देखिए दैट आपका सिंगुलर, इसके साथ जो वर्ब यूज होता है वो भी सिंगुलर, और इसके साथ जो नाउन होगा वो भी क्या होगा सिंगुलर होगा। तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, इन्हें आप एकदम दिमाग में अपने रखें स्टूडेंट्स। जैसा कि अब हम देखेंगे दीज का। अब पहले इसका एक कंसेप्ट जानिए, ये दीज आया कहां से, तो मैं बता दूं दिस का प्लूरल दीज होता है। ध्यान रखेंगे, ये जो दीज है, दीज का प्रयोग नजदीक के बहुवचन, नजदीक के प्लूरल नाउन्स। जैसे कि प्लूरल नाउन का मतलब हुआ जो बहुवचन आपका संज्ञा हो के साथ होता है। ध्यान रखेंगे, जैसे ये जो दीज है आपका, दीज के साथ ध्यान रखेंगे जो वर्ब होगा आपका क्या होगा, ये प्लूरल होगा, ध्यान रखेंगे। और दीज के साथ जो आपका नाउन जो यूज होगा ये भी आपका क्या होगा, प्लूरल होगा, प्लूरल। अब जैसे चलिए एग्जांपल के थ्रू, जैसे कह दिया दीज आर पेंसिल्स। जैसे कि मान लीजिए अगर ये पेंसिल्स है और मेरे पास है और इनका संख्या काफी है तो हम कह सकते हैं दीज आर पेंसिल्स। जैसे कहने का मतलब है इस चीज की ओर मैं संकेत कर रहा हूं, दीज आर पेंसिल्स, तो ये बहुवचन हो गया, मतलब प्लूरल हो गया। इसलिए तो ध्यान रखेंगे दीज चूंकि क्या होता है, प्लूरल होता है, और इसके साथ जो वर्ब यूज होता है वो भी प्लूरल होता है, और उसके साथ जो नाउन आएगा वो भी क्या होगा आपका, प्लूरल होगा। जैसे कह दिया जाए दोज आर फ्लावर्स, वे फूल है। जैसे कि आप गार्डन में गए, दोज आर फ्लावर्स आप कह दिए, वे फूल है। यहां देखिए प्लूरल दोज, इसके साथ जो वर्ब होगा वो भी क्या होगा आपका प्लूरल, और नाउन भी जो यूज होगा वो क्या होगा, प्लूरल होगा। जैसे कि आपसे मैं बताऊं, जैसे कि ग्रामर का एक चैप्टर है सिंटैक्स, उसमें रूल्स ऑफ जो प्रोनाउन आता है उसमें जनरली ऐसे करके क्वेश्चंस बनाएगा, एरर बनाएगा, आपका क्या बना देगा, ऐसे दे देगा दोज आर, यहाँ पर फ्लावर लिख देगा। तो देखिए जो इस रूल को अगर जो लोग पढ़े होंगे, जानते होंगे, वो अच्छी तरह से, दिस आर फ्लावर्स, ये फूल है। तो देखिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, दीज के साथ जो प्रयुक्त वर्ब होगा वो भी आपका क्या होगा, प्लूरल होगा, और फ्लावर्स भी क्या होगा। अब देखिए, अब हमारा इसका टॉपिक जो बनेगा आपका दोज। देखिए ये जो दोज होता है ये दैट का प्लूरल होता है, दैट का प्लूरल दोज होता है। और ध्यान रखेंगे इस दोज का जो यूज है, इसका प्रयोग दूर के वस्तुओं को संकेत करने के लिए करते हैं, अब जैसे कि आपको मैं बताऊं, चलिए जहां दीज था वहां आप दोज कर लीजिए, सेम कंसेप्ट है, केवल थोड़ा सा अंतर ये है दीज का प्रयोग हम
नजदीक के बहुवचन मतलब प्लूरल नाउन के साथ करते हैं, जबकि दोज का यूज दूर के प्लूरल नाउन के साथ यूज करते हैं। जैसे कि दोज आपका कंसेप्ट है, ध्यान रखेंगे इनके साथ भी जो वर्ब जो यूज होगा वह क्या होगा, प्लूरल होगा, और इनके साथ जो आपका नाउन होगा ये भी आपका क्या होगा, प्लूरल होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे कह दिया जाए दोज आर बॉल्स, वे गेंद है। देखिए दोज है आपका प्लूरल, ये भी है दोज प्लूरल है, आर भी आपका क्या हुआ, प्लूरल हुआ वर्ब, और इसके साथ जो नाउन भी क्या हुआ आपका, प्लूरल हुआ। एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे दोज आर कैप्स, वे टोपियां हैं। जैसे कि टोपी है, कहने का मतलब है यहां देखिए प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल, नाउन भी क्या होगा, प्लूरल होगा। तो ये कंफर्मेशन आपके अंदर जैसे कि हो जाना चाहिए, दिस का यूज हम कब करते हैं, दोज का यूज कब करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये एक छोटा सा वीडियो था, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मैं चाहूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि प्रतिदिन का आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। सो फ्रेंड्स, थैंक्स, दैट्स ऑल।